डिटरमिनर्स। ओके, सबसे पहले तुम लोग ये जान ले बेटा कि डिटरमिनर्स हैं क्या। ओके, डिटरमिनर्स जो है बच्चों, इसका मूल वर्ड है डिटरमाइन। क्या है? डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब ही होता है लिमिट करना, डिटरमाइन करना, निश्चित करना। ठीक है ना? समझ रहे हो बेटा? ये डिटरमाइन का मतलब ही हो गया टू लिमिट, टू जस्टिफाई, टू क्वालिफाई। ठीक है ना? अ नाउन और अ प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं बेटा हम लोग। कहता है डिटरमिनर्स डिटरमाइन। डिटरमाइन इट मीन्स बताता है, बोध कराता है। डिटरमाइन और लिमिट द नाउन। किसको लिमिट करता है, किसको डिटरमाइन करता है? ये नाउन को। ठीक है ना बेटा? ठीक है। नाउन दैट कम्स आफ्टर देम। डिटरमिनर्स के बाद जो नाउन आते हैं उनको ये लिमिट करता है, जस्टिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है ना बेटा? ये डेफिनेशन नोट में आपको बताया गया है कि डिटरमिनर्स जो होते हैं ना बेटा, डिटरमिनर्स का ऑलवेज यूज जो है वो नाउन के पहले होता है। ये याद रखना, डिटरमिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ओके, और नाउन्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ काइंड्स। अगर हम लोग काइंड्स की चर्चा करें बेटा, तो डिटरमिनर्स आर ऑफ 6 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 6 टाइप्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये 6 टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा? पहला है आर्टिकल्स। पहला क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा। ए एन और द। ए एन और द, ये तीनों क्या है? आर्टिकल्स है। ठीक है ना? तो पहला टाइप क्या है? आर्टिकल्स, ए एन और द। सेकंड टाइप देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, बतलाना, प्रदर्शित करना। ठीक है ना? दूर की चीजों के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं, और नजदीक की चीजों के लिए दिस का यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर में। और प्लूरल में दीज और दोज इज यूज्ड। क्लियर है बेटा? डेटर्म डेमोन्स्ट्रेटेड मीन्स टू शो। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? टू शो, दिखाना या बताना, प्रदर्शित करना। ठीक है ना? तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन कौन से हैं? दिस है, दैट है, दीज, दोज। दीज ऑल आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स। क्लियर है बेटा? थर्ड टाइप देखते हैं, तो पोसेसिव्स है। कौन है? पोसेसिव, जिसमें पोसेशन शो हो। ठीक है ना? सपोज माई, योर, हिज, हर, देयर्स, ये सभी क्या है बेटा? पोसेसिव डिटरमिनर्स हैं। ठीक है। चौथा देखते हैं बेटा। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। चौथा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ओके, सपोज ईच, एवरी, either, neither. These are classified and distributive determinants. Okay. Now fifth one, that is quantifiers. क्वांटिफायर्स, ये क्वांटिफाई करता है। ठीक है ना? ये मात्रा को बताता है, संख्या को बताता है। क्वांटिफायर्स, एनी, मेनी, मच, ईटीसी, ये सभी वर्ड्स जो है बेटे, ये सभी क्वांटिफायर्स है जो क्वांटिफाई करते हैं नाउन्स को। किसको क्वांटिफाई करते हैं? नाउन्स को। और छठा टाइप जो है बेटा, वो है इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स में इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं ना बेटा, WH वर्ड्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, whom, हाउ, when, these all are called interrogative determiners. क्लियर है बच्चों? एनी डाउट एनी वन ऑफ यू? डेफिनेशन क्या कहता है बेटा? Determiners are words that limits a noun or a pronoun in a sentence. Okay. Types. There are 6 types of determiners. First one is articles. Second one is demonstratives. Third one is possessive. Fourth one distributives. Fifth one quantifiers.
and sixth one, that is interrogative. Is it clear to all? Clear है बेटा? ठीक है, ये याद रखना है कि determinants का यूज जो है वो नाउन के पहले होता है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं बेटा, ठीक है ना। ए मिस्टी समर से वीडियो ऑन करो शिवम बाबू। लिखिए बोला। मिस्टी वीडियो ऑन करो जी। आयुष राज वीडियो ऑन कीजिए बाबू। हाँ मैम, भोला का इंग्लिश का क्लास है मैम। हाँ सर पता है, अभी वो ट्यूशन से अभी अभी आया है सर। अच्छा अभी अभी आया था, अभी डिटरमाइनर चल रहा है, बेसिक समझेगा नहीं तो फिर से स्टार्ट करवा देंगे। एक दो मंथ ना, जैसे अभी 10th का बच्चा यहाँ से निकलेगा ना, तो इंग्लिश फिर से स्टार्ट करवा देंगे ABCD से फिर से। तो अभी हल्का हल्का समझेगा, फिर जब नया स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर कंटिन्यू करेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर अभी एग्जाम है ना, अच्छा कई तारीख, कई तारीख से मैम? एग्जाम स्टार्ट हो गया उसका, कल भी है सर, एकदम रेगुलर है। ये कौन सा एग्जाम है? ये PT2 की है सर। इतना स्कूल वाले एग्जाम लेते हैं ना, खाली पढ़ना लिखना। PT2 का स्कूल में तो सर कुछ भी नहीं कराता है, वो घर में कराना पड़ता है। इसलिए उसका पापा बोल रहे सर से थोड़ा फोन करके बोल देना, थोड़ा मतलब उसको शायद आप उससे बात करके जो भी है, जहाँ भी रखते हैं ना। हम मैडम ही हैं। मदन है।
लिखिए बाबू, फिर सर समझाएंगे। ए 30 वाली वीडियो ऑन करो जी। प्रज्योत बाबू ऑन करो, ऋषि नयन ऐसी बात ऑन करो जी। हाँ जी। आइदर राज बाबू और रवि बिल कम टुडे। आइदर है, ई है। आइदर है, आइदर नाइदर नहीं पढ़े हो। हम्म। पढ़ो तो था 10 बाबू। अभी डिटरमाइनर चल रहा बाबू। 5 मिनट छूटा हुआ, आपको रिकॉर्डेड भेज दिया जाएगा। इसके बाद खेलने जाना बाबू। हाफ आवर तो बच रहा है, इसके बाद खेलने जाएगा। आर्यन वीडियो ऑन कर बोला मेरा। नोट डाउन। लिखिए आराम से, फिर सर समझाएंगे। पावर कहाँ चला गया? लिखिए बोला। देखते हैं। हाय मदन हैज मच वेल्थ है बाबू। ये वेल्थ है बाबू, WEALTH। आर्यन ए प्रज्योत वीडियो ऑन करो जी। हाँ जी। क्या बोलूं? आवाज नहीं आ रहा प्रज्योत फोन। सा In the drawing room. Neither Soma nor Babu. Moni is in the drawing room. शिवांश ऑन करो बोला मेरा। हाँ जी। अच्छा करेंगे करेंगे, रात में हो जाएगा बाकी भी। अभी क्लास इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। ए शिवांश ऑन करो, गणेश बाबू ऑन करो जी। शिवांश, ये पिटाई खोजता रहता। अंकित बाबू ऑन करो, अंकित वीडियो ऑन कीजिए। जल्दी लिखो बोला मेरा। लिखिए प्रणव बाबू। ये खुद के पर्सपेक्टिव। हाँ है। रेडी? 7 नंबर के अंदर यू हैव के बाद क्या है? You have an apple. You have an apple बाबू। apple. An apple। an An. जल्दी लिखो श्रेया बाबू, द्विवेदी, आर्यन।
विनायक का बंद किया बाबू, विनायक बोला। नाइदर सोमा बाबू नॉर मोनी इज इन द ड्राइंग रूम। चलो समझा जाए समर्थ बाबू, हो गया? ठीक है, बोला समझिए बाबू। चलो हाँ बेटा, पीछे हमने डेफिनेशन और काइंड्स लिखवाए आपको और बताया है, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। इसको गौर से देखेंगे आप सभी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा आई हैव अ ब्लू अम्ब्रेला। ये ब्लू अम्ब्रेला क्या है बेटा? नाउन है। क्या है? नाउन है ना। और ये क्या है? दिस इज डिटरमिनर। दिस इज डिटरमिनर, जो लिमिट कर रहा है, एक की संख्या को बता रहा है, ठीक है ना। जस्टिफाई कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है। सी हैज सम सेंस ऑफ ऑनर। हियर सम, दिस इज determiner. Some is determiner here. Third sentence, Ramesh has not any sense. Here any. What is sense? Sense is noun. Okay ना? तो noun के पहले यहाँ भी देखिए बेटा, any लग रहा है, ठीक है ना। क्या बेटा? Fourth one, the Ganga. This is the determiner which determines, justify a noun Ganga, है ना। ये नाउन गंगा को जस्टिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। मदन हैज मच वेल्थ। हियर मच, ये वेल्थ क्या है बेटा? वेल्थ, इट इज नाउन, है ना। और मच क्या है? दिस इज डेटरमिनर। ये डेटरमिनर है, ठीक है ना, जो कि लिमिट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है नाउन को, वेल्थ को। Either Raj or Ravi will come today. Either. This is determiner. Either is determiner here, okay? In this sentence. You have an apple. An. This is determiner. And what is apple? This is noun. Okay? Rakhi has many dresses. What is dresses? This is noun. है And many. What is this? This is determiner, which limits the noun dresses. You do not have much sense. Much. This is determiner. Okay? And sense is noun here. You do not, ये हो गया। Neither Soma nor Moni. Soma, Moni. What are these? These are nouns, है ना। और nouns के पहले neither का यूज जो है बेटा, this is determiner. This is determiner, okay? ना ही सोमा और ना ही मोनी वहां पे प्रेजेंट थी। क्लियर है ये बेटा? So, a, some, any, the, a, much, either, and, many, much, neither. These all are determiners. These all are determiners in sentences. Clear है बेटा? Any doubt? Cleared? Okay. अब हम लोग बेटा टाइप्स को पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे।
लिखिए बाबू मेरे। किसी को भी गप नहीं करना है जी। जी तो वीडियो ऑन करो बाबू, गप कीजिएगा उठा बैठी करवा देंगे। सारे कैमरे में दिखते रहते हो आप लोग। आवेश बाबू बैठो जी, भोला खड़ा है शैतान। उधर क्या देख रहा है निश्चल? आपको एकदम क्लास एकदम मोबाइल देख। अंशराज वीडियो ऑन करो जी, निधि। क्या हो रहा है समर्थ बाबू? समर्थ यही हो रहा, लिखिए जी, सर लिखा रहा है, लिखो। हेलो, हाँ बोलिए। अभी टूरे तो होते, अभी टूर पे बोले घूमने के लिए होते। कहाँ हो विद्यावादी जा? ठीक है। कौन सा है? All nouns beginning बाबू with a consonant or consonant nasal sound, SANTLE nasal sound. बाबू आपको पता चलता है दोनों देखिए देखिए कितना लिखो बाबू। ही इज ए यूरोपियन है। हाँ जी। कौन सा नंबर बोला?
लिखो तो ताकत बाबू समर्थ बोला। दुर्गा तैयार हो ना जी, श्रुति बाबू, हंसराज, अब वैष्णव देव आके मेडिसिन खिला देते बोला। अभी आ रहे बाबू परबलपुर से 50 किलोमीटर दूर से। इन्हें वैष्णव देव कहाँ, जल्दी निको मेरे भला बोले। लिखो प्रणव, सोना नहीं है रुद्रराज, ये रुद्र शैतान ऊपर क्या देख रहा है जी रुद्र बाबू। प्रज्योत उधर कहाँ कर रहा है जी, प्रज्योत भला। चलिए हो गया जी, जल्दी लिखो बाबू, सर समझाएंगे। विनायक का हो गया। हाँ जी, देयर इज ए होटल है बोला। अच्छा हो जाएगा थोड़ा दिन में, ठीक है बोला। चलो समझा जाए बोला मेरा। ऐसे शिवांश वीडियो ऑन करो बाबू। चलो ठीक है बोला, कंटिन्यू करो बाबू, समझो बाबू। हाँ बेटा, हम लोग आर्टिकल्स को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? पहला टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, ठीक है ना। आर्टिकल्स आर, आर्टिकल्स का भी यूज हमेशा नाउन के पहले होता है, ये हम लोगों ने पहले ही कह दिया है ना। दैट डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन और नाउन्स, ओके। अब आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं बेटा? टू टाइप्स, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट। पहला क्या है बेटा? इनडेफिनिट, दैट इज नॉट डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब ये हो गया कि जो डेफिनिट ना हो। सपोज बॉय, इनडेफिनिट है। सिटी, इट इज इनडेफिनिट, ओके ना, है ना। तो दीज ऑल आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन आते हैं बेटा? ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में दो हैं, ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल बेटा सिर्फ एक है, दैट इज द, ओके, ठीक है। अब देखेंगे बेटा ए, यूजेस, ठीक है। पहला यूज है बेटा, ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। कभी कभी आप देखोगे बेटा कि वर्ड्स जो है वो कॉन्सोनेंट से बिगिन होते हैं। जहां भी कॉन्सोनेंट से बिगिन होते हैं वर्ड्स, उसके पहले हम ए का यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स आपको आएंगे, मिलेंगे, ठीक है ना, जो कि दिखने में ऐसा दिखेगा। सपोज ये वाला यूरोपियन, ठीक है बेटा। तो ये ई जो है ये दिख तो रहा है कि वॉवेल है, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल का नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट का है। किसका है? कॉन्सोनेंट का है। यूरोपियन, वाई, ये क्या हो जा रहा है? यूरोपियन। हम लोग इसको कैसे कहेंगे बेटा? यूरोपियन, यूरोपियन। तो ये यू क्या है? वाई से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ना। तो वैसे वर्ड्स जिनका कॉन्सोनेंटल साउंड हो, ठीक है ना, सिर्फ वर्ड्स को नहीं देखना बेटा, उसके साउंड को भी देखना, उसके प्रोनाउंसिएशन को भी गौर करना है, ठीक है ना। तो वैसे वर्ड्स जो कि कोई कॉन्सोनेंट से शुरू हो या फिर कोई कॉन्सोनेंटल साउंडेड वर्ड से शुरू हो, उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सी हैज अ न्यू सेल फोन। न्यू, एन क्या है बेटा? ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का यूज किया गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
यू आर अ पोस्टमैन। पी क्या है बेटा? ये कॉन्सोनेंट है ना? स्पष्ट दिख रहा है? तो इसके पहले हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल लगाया? ए का यूज किया है। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज अ यूरोपियन। यहाँ ये ई जो है दिखने में दिख तो रहा है कि ये वॉवेल है ना? लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम देखेंगे तो कॉन्सोनेंट का है। किसका है? कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है यूरोपियन, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए का यूज किया है। क्लियर है? देयर इज अ होटल। एच ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का यूज किया गया। दे हैव अ कार। सी क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको हम लोगों ने कर लिया कॉन्सोनेंट। ठीक है, ए का यूज किया है। क्लियर है? पढ़ना आराम से लिखते चलना बाबू, कॉपी चेक करेंगे। पढ़ना बोला, समझते चलिए, लिखते चलिए। मिटा दो इसे बेटा। ओके। शिवांश बाबू ऑन करो जी, बोला मेरा। हाँ, ये सब आर्टिकल वगैरह आपको आना चाहिए बाबू। कहाँ ए का यूज करेंगे, कहाँ आइन का। हाँ दुर्गा, आके पीटते हैं। दुर्गा बोली, जितना पढ़ा है नहीं बताओगे ना तो पीटेंगे आके। आपको ए एन डी का यूज आना चाहिए बाबू। लिखो पढ़ना बाबू। अंजलि बोली, जो जो नहीं लिख पाए बाबू, सारा ग्रुप में भेजा हुआ है, वहां से लिख लीजिएगा। अभी इसको कंटिन्यू करो। आस्था कहाँ चली? आस्था घसकना नहीं है जी।
लिखो भूमि बाबू, आराध्या पटेल, लिखो भूमि पटेल, सुंदर सुंदर, जल्दी लिखिए, ये लास्ट रूल है। आर्टिकल आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह यूज है। है सौम्य शैतान, क्या लड़ रहा है वो संकल्प, कूट देंगे आके। वीडियो भी दिखाए आपको पिटाई वाला, दोनों लड़ाई किए हुए हैं। जल्दी लिखो भोला। लिखो बाबू आप लोग, बोला सर फिर समझाएंगे। जल्दी लिखो जी। Ram Babu is an honest man. Ram Babu is an honest man. ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन बाबू। जल्दी लिखो बाबू मेरे।
चलो ठीक है सर, अब समझाएंगे, बोला समझाइए सर। अब बेटा हम लोग अब एंड का यूज सीख रहे हैं। किसका यूज सीख रहे हैं? एंड। ए का यूज कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंटल साउंडेड वर्ड्स के पहले करते हैं, जबकि एंड का यूज जो है, एंड इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉवेल। जो वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स या फिर वॉवेल का साउंड रखने वाले वर्ड्स के पहले हम लोग आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आर्टिकल एंड इज यूज्ड बिफोर बिगिनिंग विद अ वॉवेल वर्ड, with the word vowel or vowel sounded words। यहाँ देखो बेटा एग्जाम्पल में, आई हैव एन एप्पल। ए क्या है बेटा? वॉवेल है ना? तो इसके पहले एन का यूज हो गया, ठीक है। सेकंड, ही इज एन इंजीनियर। ई वॉवेल है बेटा, है ना? ए आई ओ यू। तो ई जो है वॉवेल है, इसलिए एन का यूज हुआ। यू आर एन एम ए, ध्यान दो यहाँ पे। एम, ये दिखने से तो लग रहा है कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम गौर करेंगे, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? एम। ए क्या है? ये पहला लेटर क्या है? ए है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ। ठीक है बेटा। राम बाबू इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ गौर करो, यहाँ एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ये एच इज साइलेंट हियर, वी प्रोनाउंस इट फ्रॉम हियर। ऑनेस्ट ओ से शुरू हो रहा है प्रोनाउंसिएशन। ओके बेटा। सो आई हैव यूज्ड हियर एन, इसलिए मैंने एन का यूज किया है। आई सॉ एन ईगल टुडे। ई, ये क्या है बेटा? वॉवेल है स्पष्ट रूप से, और इसका साउंड भी वॉवेल का है, इसलिए इसके पहले हम लोगों ने एन का यूज किया है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होमवर्क दे दीजिए सबको थोड़ा थोड़ा। होमवर्क बाबू बना के भेजना है जी, बच्चा भेजते नहीं हो, बोला मेरा। 10 sentences। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बाय सर। बाय सर। बाय सर। टाइम पे मत डेली बनते रहो। अब लिखिए ना सर। गुड आफ्टरनून।